एनडीए या इंडिया 8 राज्यों की 23 सीटों पर किसका पड़ला भारी? सेमीफाइनल में कौन मार रहा बाजी? दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया के बीच जल्द एक और कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है। दरअसल देश भर में 8 राज्यों की 23 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद उपचुनावों में सत्ताधारी एनडीए को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 7 राज्यों में खाली पड़ी 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई 2024 को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इनकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इनमें से अधिकतर सीटें लोकसभा चुनाव के चलते खाली हुई हैं। पश्चिम बंगाल की रायगंज, बिहार की रुपौली, रानाघाट दक्षिण, बगदा, माणिकताला, तमिलनाडु की विक्राबंदी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। ये सभी सीटें लोकसभा चुनाव या विधायकों के निधन के चलते खाली हुई हैं। वहीं यूपी की बात करें तो करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मजवा और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी में 9 विधायक सांसद बन गए हैं और समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। चलिए अब जानते हैं कि 8 राज्यों की 23 सीटों पर किसका पड़ला ज्यादा भारी है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो 4 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होना है। चारों सीटें टीएमसी के पास थी। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में इस बार भी इन सभी 4 सीटों पर टीएमसी का पड़ला ज्यादा भारी माना जा रहा है। बिहार की बात करें तो वहाँ रुपौली सीट पर उपचुनाव है। यहाँ जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है। फिलहाल वो जेडीयू छोड़कर राजद में आ गई हैं। ऐसे में बिहार की सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तमिलनाडु की विक्राबंदी सीट पर भी उपचुनाव होना है। ये सीट डीएमके विधायक एन पुंगसेंथी के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर आपको डीएमके और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह बीजेपी में शामिल हो गए। यही कारण है कि सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर भी उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं मंगलौर में बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को टिकट दिया है। यानी यह मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीटें होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। देहरा में कांग्रेस के कमलेश ठाकुर और बीजेपी के होशियार सिंह के बीच मुकाबला है। वहीं हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा और कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा के बीच मुकाबला है, जबकि नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह और बीजेपी के केएल ठाकुर चुनावी मैदान में है। यूपी की बात करें तो 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया अलायंस ने एनडीए को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव को सीएम योगी की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों, एनडीए या इंडिया सेमीफाइनल में कौन मार रहा बाजी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।